नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपने अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसी वक्त कर लीजिए। और एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले रहे हो तो अपने रिस्क पर ले रहे हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप IMM 5476E यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो। तो ये फॉर्म मैंडेटरी नहीं है दोस्तों। हालांकि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है या कह लीजिए एक ऑप्शन होता है कि अगर आप IRCC से डील कर रहे हो तो क्या आपको कोई कोई आपको आप चाहते हो कि आपको कोई रिप्रेजेंट करे आपके केस को, जिसके साथ IRCC कम्युनिकेशन हो और वहां से वो आगे जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखो। मैंने अपना खुद ही किया बहुत सारे एप्लीकेशन, सो मैंने को कभी नहीं जरूरत पड़ा, बट ये आपके ऊपर है। तो देखिए, कैनेडियन गवर्नमेंट के रूल से अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, मतलब एक पेड रिप्रेजेंटेटिव कंपनसेशन दे रहे हो, तो उसके पास कुछ रजिस्ट्रेशन कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी। नहीं तो अगर आप फैमिली फ्रेंड या अनपेड रखे हो तो ठीक है। अगर पैसे नहीं, लेकिन पैसे लेके अगर कोई काम कर रहा है तो वो उसको वो मतलब वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो नहीं। इस फॉर्म को आप दो तरह से यूज कर सकते हो। आप किसी को अपॉइंट कर सकते हो, जिसमें कि आप अपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट करोगे। नहीं तो आप अगर ऑलरेडी सबमिट कर दिए हो तो आप अपॉइंट कर सकते हो। आप सेम फॉर्म का यूज किसी रिप्रेजेंटेटिव का अपॉइंटमेंट को कैंसिलेशन भी के लिए भी कर सकते हो। अगर मैंने किसी को अपॉइंट किया रिप्रेजेंटेटिव और मैं ड्यू टू वट एवर रीजन, अब रीजन तो बहुत टाइप के हो सकते हैं ना भाई, मुझे पसंद नहीं तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ये भी मुझे मतलब इसकी भी छूट है। तो वो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे करना है। पहले में आपको अपना नाम देना है, सरनेम, और ये आपका गिवन नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट में गलती मत कीजिए। अगर आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं और वहां पर आप अपॉइंट कर रहे हो, तो जिस ऑफिस में किया वहां का डिटेल देनी है और किस टाइप का एप्लीकेशन वो दिया है वो देना है। यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर, UCI नंबर। तो दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो डेफिनेटली आपके पास होगा ही, करेक्ट। क्योंकि आपको उनकी एक्नॉलेजमेंट अगर आई है तो उसमें ऑलरेडी वो रहेगा ही। इवन ऑटोमेटेड मेल्स में भी, और पहले भी अगर आपने कभी अप्लाई किया है तो वो उस पर होगा ही। लेकिन आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, उसी में कोई रिप्रेजेंटेटिव को असाइन कर रहे हो, तो इन दैट केस आपके पास ये नहीं होगा। एनीवे, अब सेक्शन बी जो है, इसमें देखिए चार सेक्शन है, ABCD। अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो A, B और D करें, और अगर आप कैंसिल कर रहे हो किसी के अपॉइंटमेंट तो A, C और D करें। बोले तो A और D तो मैंडेटरी है, B और C आपके रिक्वायरमेंट्स पर है। अब यहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव का फुल नेम देना है, ठीक है, सरनेम और गिवन नेम। और फिर ये चेक करना है कि वो उसको आपने पैसे दिए हैं कि नहीं। अगर आपने नहीं पैसे दिए हैं तो कौन है, आपका दोस्त है, कोई और है, या अगर इवन जो मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन, मतलब ये ऑथोराइज्ड वाला कोई है, उसका इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। बट वैसे अगर कोई ऑथोराइज्ड है वो क्यों करेगा बिना पैसे के, अब ये तो मैं नहीं कह सकता। और अगर आपने उसे पैसे दिए तो कौन है वो, ये इस कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट, CICC का मेंबर है, कैनेडियन प्रोविंशियल और टेरिटोरियल लॉ सोसाइटी का मेंबर है, या क्यूबेक का ये चैम्बर डी नोटरीज जो क्यूबेक का मेंबर है, उसका इंफॉर्मेशन दीजिए। रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, एड्रेस, सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है उसमें। और यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेटिव साइन करेगा। डेट तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर्मेट बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप कैंसिल करो रिप्रेजेंटेटिव का तो यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन दीजिएगा। तो कैंसिल करने वाले में रिप्रेजेंटेटिव की साइन नहीं लगती है, लेकिन हाँ अपॉइंटमेंट में लगता है। और यहाँ पर अंत में आपको साइन डेट, और अगर आपका स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर, मतलब जैसे कि आप स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन में होता है, तो वो आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि सीरियस ऑफेंस टू गिव फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो अगर आप किसी, इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप किसी को हायर कर रहे हो आप इससे सर्विस लेने के लिए, तो आप उसके लाइसेंस वगैरह जरूर 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 चेक करो। अगर उल्टा पल्टा भर के दे दिया तो इससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो ऑथोराइज नहीं हुआ, लेकिन अगर उन्होंने फॉर्म में आपने दिखा दिया कि बंदा ऑथोराइज्ड है, तो इससे समस्या आपको भी हो सकती है। तो ऐसी चीजों से बचें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही आगे जाना है। थैंक यू।